थोड़ी मस्ती थोड़ा स्माइल। दीदी आप पाठशाला जाती है ना, हम भी चले? हमें भी पढ़ना है, हमें गिनती भी याद है। आज हम पाठशाला नहीं जाएंगे। क्यों? ठेकेदार पंचर सिंह ने हमें पाठशाला जाने से मना किया है। मंदिर के पंडित जी कहते हैं कि बुरे काम से डरना चाहिए, बुरे लोगों से नहीं डरना चाहिए। जब हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो हमारी मदद करता है ईश्वर। फिर हम उससे क्यों डरे? हमारा रास्ता तो सच्चाई का है ना। हाँ सच तो है। हम पाठशाला जाएंगे। हाँ हाँ पाठशाला जाएंगे। हमें पंचर सिंह से डर नहीं लगता। पचास 50 कोस दूर तक उनकी आवाज गूंज रही है। अरे अब गब्बर भी जाग गए होंगे और सरकार है कि सो रहे हैं। अरे सरकार उठिए, उठिए, लंका जल के राख हो जाएगी। क्या हुआ? क्या हुआ? बस्ती के सारे बच्चे एक जगह इकट्ठा हुए और एक आवाज में एकजुट होकर के आपके खिलाफ बगावत बोल दी है। और आज से वो रविंद्र सदन के पाठशाला में पढ़ने जाएंगे। अब वो आपको ठेकेदार नहीं पंचर बोल रहे हैं, और वो भी सड़ी हुई साइकिल का हटा हुआ पंखे। शक्ल अच्छी नहीं है तो कम से कम बातें तो अच्छी किया कर। कल वो लड़के अचानक गायब हो गए, ऐसे लगता है किसी ने जादू कर दिया हो। और आज वो बगावत पर उतर आए। जो कुछ भी हो रहा है वो उस पिद्दी से लड़के रविंदर की वजह से हो रहा है। उसी ने सबका दिमाग खराब करके रख दिया है। सबसे पहले तो मुझे उसका दिमाग ठीक करना पड़ेगा। अरे ऐसी बेसुरी बात मत कीजिए भैया जी। हम है ना रंजन सिन्हा जूनियर इंजीनियर PWD। मजाक समझे का? उस पिद्दे से छोकरे की जिम्मेदारी हमारी। तो ऐसा पाठ पढ़ाएंगे कि सारा समाज सेवा भूल के आपका सेवा में लग जाएगा। हाँ, और आप कहेंगे अंगूर को तरबूज तो वो भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। जरा होशियार रहिएगा, कहीं वो आपको किसमिस न बना दे। एक बात बिल्कुल भूलना मत कि अगर इस आग ने हमको जलाया, आग में झुलसोगे आप भी। अरे हम कुछ नहीं भूले हैं, और आप भी मत भूलिए कि रंजन सिन्हा को 1 2 का 4 करना आता है। अगर आज उसका स्कूल में ताला नहीं लगा दिए तो आप अपना नाम, हमारा मतलब है आप हमारा नाम बदल देना। बस आप थोड़ा सा भरोसा रखिए हम पर और बेफिक्र होकर के बैठिए, फिर देखिए हम क्या करते हैं। बस 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 बस। बुरबा कुर्ता का है? काहे खाली सीटी बजा रहे हो? कुकर फट जाएगा। देख नहीं रहे सरकार सो गए हैं। अरे सरकार तो सोते जागते ही रहते हैं, कोई बात नहीं, फिर उठा देंगे सरकार को। तब तक हम जाकर रविंदर का स्कूल में ताला डाल कर आते हैं, समझे? मजाक समझा बुरबा। अरे रविंदर बेटा। अरे अंकल आप? हाँ देखो हम तुम्हारे लिए काल आए हैं, चॉकलेट। जरा सोचो किसने दिया तुम्हारे लिए? हैं? अरे सोचो जरा। अरे वो हमारी बेटी भी है।
अच्छा जैमी ने। अरे वाह वाह, मान गए तुमको। तुम्हारी और हमारी बेटी जमुनिया की दोस्ती कितनी गहरी है। हमने उसका नाम भी नहीं लिया और तुम एक झटके में फट से पहचान गए। अरे मान गए, हमारी बेटी का अगर कोई सच्चा दोस्त है तो वो सिर्फ तुम हो। हाँ। लेकिन बेटा तुमने ये क्या किया, स्कूल खोल लिया? अरे वो गली के गंदे संदे बच्चे चोरी चकारी करने वाले, अरे उनसे तुम्हारा क्या मेल? अरे कल को उन लोगों ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो लोग तो तुमको बोलेंगे ना। हमारा बात मानो और स्कूल बंद कर दो। अरे खाली अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो और केवल अपने बारे में सोचो। तो अंकल सबको अपने बारे में ही सोचना चाहिए। अरे हाँ बेटा, आजकल तो यही रिवाज चल रहा है। तो फिर सूरज अपनी रोशनी सबको क्यों देता है? और अंकल आप अपनी चिंता छोड़ के मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं? तो चलिए अब मैं चलता हूँ, पाठशाला का टाइम हो गया। सत श्री अकाल। ठीक है, नमस्ते। तो हम बच्चा समझ रहे थे, लेकिन ये तो सबका बाप निकला। अभी चॉकलेट का भुगतान कौन करेगा? पंचरवा? वो क्या करेगा? इसका मतलब कि वो पंचर सिंह यहाँ आके उन बच्चों को पढ़ने से रोकेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधान रहना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो बच्चों की रक्षा भी करना चाहिए। रविंद्र प्रा जी, किरण बच्चों की रक्षा पहले ही कर दिए, उस पंचर सिंह का पंचर ही फाड़ दे। खल्ली, अपनी ताकत का इस्तेमाल तभी किया करो जब जरूरत हो। सॉरी, मैं भूल गया। खल्ली, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने कुछ किया तो हम जवाब जरूर देंगे। ये तो गांधी जी वाली बात हुई। तो फिर मान लो। यस कैप्टन, जो हुकुम। बल्लू मिंटू, चलो। गुड इवनिंग टीचर। गुड इवनिंग बच्चों। टीचर, हमने इनको भी गुड इवनिंग बोलना सिखा दिया है। वेरी गुड टीचर, आज से सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ेंगे। ये है रूबू, ये है रावड़ी और ये सबसे छोटा वाला सोनू। हमारे पास पेंसिल भी है। वेरी गुड टीचर, कल हमें उजियारा मारने वाला था, लेकिन पता नहीं कैसे हम बच गए और घर पहुंच गए। हाँ टीचर, ऐसा लगा जैसे फिर जादू हुआ और हम घर पहुंच गए। ऐसा कैसे हुआ टीचर? जादू? कैसे हुआ जादू? मुझे भी बता। मिक्की, तू देख रहा, कहीं खल्ली गुस्से में कुछ गड़बड़ ना कर दे। ठीक है। तो बच्चों, हम पढ़ना स्टार्ट करें? यस टीचर। और हाँ, तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सुरक्षा का पूरा इंतजाम है मेरे पास। लेफ्ट राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। रुक जाओ जवानों, हमें चील की तरह चौकन्ना रहना चाहिए, और अगर पंचर सिंह ने कोई जरूरत की तो चील की तरह उसका मुंह नोच लेना। हम पंचर सिंह का पंचर फाड़ देंगे। हाँ, हम पंचर सिंह का पंचर ही फाड़ देंगे। परेशान ना हो जियारा, ये कितने भी संगठन बना ले, कितनी भी एकता कर लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं। क्योंकि डर के सामने सारी विद्या, सारी एकता खत्म हो जाती है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा स्माइल। रविंद्र सेना
जिंदाबाद रविंदर सेना जिंदाबाद रविंदर सेना जिंदाबाद रविंदर सेना जिंदाबाद। खली, ये बच्चे अकेले घर जाने से डर रहे हैं। हमें अपनी सुरक्षा में इन्हें घर पहुंचाना होगा। ओके कैप्टन, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं एक्शन लेने की परमिशन है? हाँ। जवानों, इन्हें सुरक्षा में ले लो। टीचर, आप हमारे साथ मत चलो। वो ठेकेदार बुरा आदमी है। हमारे साथ साथ आपको भी कुछ कर दिया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। और अगर उसने कैप्टन की तरफ टेढ़ी आंख उठा के देखा तो हम उसका आंख फोड़ देंगे और उसकी टांग काट के उसके हाथ में दे देंगे। टीचर आप बोलो बोलो, क्या हुआ? टीचर वो बोलो। आप खली, लगता है ये कुछ बोलना चाहती है। मैं अभी आया। टीचर, हम सब लोगों के माँ बाप वो पंचर सिंह के बंधुआ मजदूर हैं। बंधुआ मजदूर मतलब गुलाम? हाँ। आप हमारे साथ मत चलो। वो हमारे माँ बाप के साथ ज्यादती करेगा और उन्हें मारपीट भी सकता है, इसलिए आप हमारे साथ मत चलो। देश आजाद भी हो गया है और ये लोग अभी भी गुलाम बने हैं। जिन्हें आजादी दिलानी होगी। इमरती, तुम इन सब बच्चों को अपने साथ बस्ती में लेकर जाओ। जी टीचर। ये आपने क्या किया कैप्टन? पंचर सिंह ने उन्हें अकेला देख लिया तो उन्हें परेशान करेगा। खली, इमरती नहीं चाहती कि हम उसके साथ बस्ती में जाएं, क्योंकि पंचर सिंह उनके माँ बाप को परेशान कर सकता है और हमें सतर्क रहना चाहिए। अब तुम सब लोग घर जाओ, यहाँ सब ठीक है। ओके कैप्टन, हमें आपके ऑर्डर का इंतजार रहेगा। चलो। इस पंचर सिंह के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे पता लगाना ही होगा। देखना, एक झटके में इन सबको घुटनों के बल ना ला दिया तो मेरा नाम भी पंचम सिंह नहीं। सरकार, दिन ब दिन इनके घुटने मजबूत होते जा रहे हैं। मेरा मतलब है, इरादे मजबूत होते जा रहे हैं। अगर जल्दी नहीं कुछ किया गया तो ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं। लगता है सरकार जोश में आ गए, अब कुछ करेंगे। उजियारा, मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इनकी सारी हेकड़ी एक पल में हिरन कर देगा। ये नए नए बहादुर मेरे पैरों पे गिरकर नाक रगड़ेंगे, रहम की भीख मांगेंगे। इस पंचर सिंह के पास ऐसा कौन सा अस्त्र है जिससे सबको अपनी उंगली पे नचा सकता है? सरकार, वो ब्रह्मास्त्र मुझे भी दिखा दो। मैं सिर्फ उसका नाम सुनता आया हूँ, कभी देखा नहीं। अब तो दिखा दीजिए। उजियारा, वो ब्रह्मास्त्र दिखाने की चीज नहीं, चलाने की चीज है। जाओ और उन गुलामों को हमारी खिदमत में पेश करो। तक लिया? जी जापना। बगावत करेंगे, पढ़ लिख कर मुझसे हिसाब मांगेंगे। हाँ? कभी नहीं, कभी नहीं।
अरे गुलामों, तुम्हारा जन्म सिर्फ पंचम सिंह की गुलामी करने के लिए हुआ है और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक पंचम सिंह जिंदा है। इस चक्रव्यूह से तुम्हें कोई नहीं निकाल सकता। इधर चलो चलो। हमारे मना करने के बावजूद तुम सब लोगों के बच्चे पाठशाला गए। क्यों गए? जो कर्ज तुम्हारे माँ बाप दादाओं के जमाने से चला रहा है, अभी और इसी वक्त उसका एक एक पाई पाई वाक इन हुंडियों में सबके अंगूठों के निशान भी हैं और जितना पैसा तुमने हमसे कर्ज पे लिया है उसका एक एक हिसाब इसमें लिखा हुआ है। तुम पर 90,000, तुम पर 98,000। एक एक पाई का हिसाब करके जाओ, नहीं तो इसी वक्त थाने चलो। जिंदगी भर अपने बच्चों के साथ जेल में सड़ोगे ना, तो पता चलेगा कि इस पंचम सिंह के तुम पर कितने एहसान हैं। नहीं सरकार, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे बच्चे इसे सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा मत कीजिए, माफ कर दीजिए, हमें रहम कीजिए। आगे से ऐसा ना होगा। ठीक है, एक आखिरी मौका तुम सबको और देता हूं, आखिरी मौका, लेकिन एक शर्त है, कल से तुम सबके बच्चे पाठशाला नहीं जाएंगे। मंजूर है? जिस फाइल के बल पर तुमने इन्हें गुलाम बनाया है, वो फाइल इन बस्ती वालों को मिलकर ही रहेगी। ठीक है, जाओ यहां से। यारा, जी सरकार। इन सब पर कड़ी नजर रखना। जी सरकार। मैजिक मोबाइल, मुझे इस पंचम सिंह की उस अलमारी तक पहुंचा दो जहां इसने बस्ती वालों की फाइल रखी है। ये ऐसे नहीं खुलेगी, मुझे मैजिक मोबाइल से इसे खोलना पड़ेगा। मैजिक मोबाइल जो पंचम सिंह के इस अलमारी में रखे हुए फाइलों तक पहुंचा दो।
राहुल ने तो मुझे कहा था कि सिर्फ एक दिन में 2 ही बार यूज कर सकते हैं। अगर फिर से दबा दिया फिर मैजिक मोबाइल बंद हो जाएगा। हे वाहेगुरु, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूं? थोड़ी मस्ती थोड़ा